अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है और मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति, दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहाँ हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है।
कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूँ। जो आंखें आपको देख रही हैं, वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मोहर बंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूँ। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूँ और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं। लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूँ, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूँ। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूँ जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूँ जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूँ। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूँ जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूँ जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है।
ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है, और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में है। हाँ, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी, वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो, तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हाँ, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं। यहाँ तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूँ। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आपके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है, और मैं इसे नष्ट कर रहा हूँ। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या थोपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है, और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है, उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी, भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है। आपने इसे खारिज कर दिया है।
आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे टाल मत दो। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है, यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं। आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आप हाल ही में अशांत महसूस कर रहे हैं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठभूमि में ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कोई आपके घर का चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी आप पर मुस्कुराया हो। आप मानते थे कि कोई व्यक्ति बस गुजर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति किसी गहरी बात, किसी गुप्त बात से बंधा हुआ है, जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। वे आपके स्थान, आपके जीवन और आपके विश्वास तक पहुंच चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उनके कारण अब मासूम नहीं रहे। वे यह समझना चाहते थे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि ईर्ष्या के कारण। उन्होंने आपके आशीर्वाद को देखा और उसका श्रेय लेना चाहा। उन्होंने आपका उपकार देखा और उसे हटाने के लिए चुपचाप षड्यंत्र रचा, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे घर पर एक आध्यात्मिक मुहर लगा दी है। कोई भी बुरी योजना, कोई भी झूठी कानाफूसी, कोई भी अंधेरा इरादा उस चीज से नहीं गुजर सकता जिसे मैंने मुहर बंद कर दिया है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। अपनी चुप्पी पर मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। जब तुम बिना किसी कारण के आधी रात को जाग जाते हो, वह कोई आकस्मिक क्षण नहीं था। यह मैं ही था जो तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पुकारने के लिए। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक देवदूत रखा है। मैंने पहले ही आकाश में चेतावनी भेज दी है और पर्दाफाश करना भी शुरू कर दिया है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है जिसने बहुत चालाकी से आपका फोन हैक कर लिया, जिसके साथ आप हंसे थे, जिसे आपने हानि रहित समझा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह काम जिज्ञासावश किया, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह गणना थी। वे आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते थे। वे आपकी निजी बातचीत का पता लगाना चाहते थे। वे आपके विचारों, आपकी गतिविधियों, आपके इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवीय अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ।
आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया। हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए, उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है जब मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो, एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे न लगें, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें, बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूँ। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहाँ मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूँ। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूँ कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूँ, मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूँ। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूँ, मैं जासूसों को हटा रहा हूँ। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे, तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। ये घर तुम्हारा घर मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हाँ, किसी ने इसका उल्लंघन करने की कोशिश की। हाँ, किसी ने आपकी निजता में झांकने की कोशिश की। हाँ, किसी ने आपके फोन का पता लगाने की कोशिश की, अपने सोशल मीडिया तक पहुंचे। पता लगाओ तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। आप शायद खुद को असुरक्षित महसूस करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने गुप्त रूप से जो करने का प्रयास किया था वह अब प्रकाश में आ जाएगा।
तुम्हारे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। अंततः मैं इस व्यक्ति का पर्दाफाश कर रहा हूँ। उनके इरादे, उनकी चालाकी, उनके खेल, ये सब सामने आ जाएगा। आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी। मैं समय आने पर सब कुछ आगे लाऊंगा। मैं आपको पुष्टि भेज रहा हूँ। एक संदेश, एक स्वप्न, एक अचानक आंतरिक ज्ञान अभी भी हो, यह आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो उस ओर मत लौटना जहां से मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उस व्यक्ति के पास वापस मत लौटना जिसे मैंने हटाया था। उस कॉल का उत्तर मत दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें हटा दिया। यह क्षण पवित्र है। यह रथु आपके उपचार, आपकी स्पष्टता, आपकी दिव्य स्थिति के बारे में है। आप उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं जिसके लिए वे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के लिए पैदा हुए हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं देख रहा हूं कि जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की तब भी तुम कैसे खड़े रहे। मैं देख रहा हूं कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप प्रार्थना करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप कैसे माफ करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही आपका दिल टूट रहा हो। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यहाँ हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यह सब क्यों घटित हुआ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद भगवान, इसे और गहरा होने से पहले प्रकट करने के लिए। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, अपनी शांति की रक्षा करते रहें। मैं वह भगवान हूँ जो आप पर नजर रखता हूँ। मैं न तो सोता हूँ और न ही ऊँघता हूँ। और आज रात, हर रात की तरह मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूँ। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा, सबको छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी ताकत खो दी। उनकी आग इतनी धीमी हो गई कि सुबह की रोशनी भी उसे बुझा नहीं सकी। यद्यपि उन्होंने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज के सामने झुक गई जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। और मैंने यह सब देखा। मैंने इसे तब घटित होते देखा जब तुम सो रहे थे। मैंने यह सब तब होते देखा जब किसी और ने नहीं देखा था। मैंने उन्हें चुपचाप बैठे और अपनी आंखें बंद करते देखा, शांति से नहीं बल्कि एक प्रकार की पराजय से जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। और अब सब कुछ अलग है, लेकिन आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि आपका हृदय उनके प्रकाश में विश्वास करता है, क्योंकि आपका प्यार हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वे हमसे दूर चले गए तब भी तुम मध्यस्थता में खड़े रहे। लेकिन मैं यह बात अब आपको बता रहा हूँ, कल रात कुछ बदल गया और जो कुछ उन्होंने खोया वह मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी सांस नहीं खोई, लेकिन उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज खो दी, लड़ने की इच्छा। उनकी आवाज में जो साहस छिपा था वह शर्म और रहस्य के नीचे दब गया। वे आपकी उपस्थिति में हंसते और सिर हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उलझते जा रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी आंखों से देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह दिखावा करना बंद करें कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने वह दूरदृष्टि खो दी जो कभी उनके पास थी। उन्होंने एक ऐसे क्षण में अपना एक हिस्सा खो दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे आपको यह बताने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप चले जाएं। वे पहले ही अपने आप को यह विश्वास दिला चुके हैं कि यदि आपको कभी पता चल गया कि वास्तव में क्या हुआ था तो आप वहां से चले जाएंगे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चुप्पी को चुना है। उन्होंने इसे मुस्कुराहटों और उथली बातचीत के नीचे दबाना चुना है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप महसूस करते हो। अब आप उनके पीछे आने वाले भार को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उनकी नजरें आपकी नजरों से बच जाती हैं।
आपने देखा होगा कि वे बोलने की अपेक्षा अधिक रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे अब आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। और मैं ही अब आपको यह बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। और मैं नहीं चाहता कि कल का झूठ उस पुनर्स्थापना को भ्रष्ट कर दे जो मैंने पहले ही लिखी है। मैंने हर निशान देखा है, मैंने हर आंसू को गिना है। मैं अंधेरे में उनके साथ खड़ा रहा जब उन्हें लगता था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। और मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सुने, कि आप अंततः अपना हृदय उस बात के लिए खोलें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही वह क्षण है जहाँ रहस्योद्घाटन निर्णय से मिलता है। यहीं पर आराम खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। हिंसा से नहीं, दोषारोपण से नहीं, बल्कि सत्य से। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम दोनों को मौन रहकर नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस शांत समझौते को उजागर कर रहा हूँ, वह रहस्य जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उजागर कर रही हूँ, क्योंकि कल रात उन्होंने सिर्फ साहस ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी आवाज़ भी खो दी है। और उसे वापस पाने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्हें अपने दुख को सहने के लिए किसी की आवश्यकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य बोलने पर भी पीछे ना हटे। और मैंने तुम्हें वह व्यक्ति चुना है। मैं जानता हूँ यह भारी है, मैं जानता हूँ कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर आप यात्रा के इस हिस्से को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो मैं आपको यहाँ नहीं रखता। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने मुझसे उत्तर के लिए रो रो कर प्रार्थना की है। तुमने देर रात में फुसफुसाकर मुझसे पूछा था कि वे क्यों बदल रहे हैं, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आपने सोचा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप कुछ करने में असफल रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन मैं वहां था, और अब मैं आपको उपचार के स्थान पर ले जाना चाहता हूँ, यदि आप तैयार हो। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस दे सकता हूँ। उन्होंने अपनी स्पष्टता खो दी, लेकिन मैं इसे बहाल कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी आशा खो दी, लेकिन मैं फिर से जीवन में सांस ले सकता हूँ। लेकिन मैं आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उपचार में आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। आपको उन चीज़ों को माफ़ करना होगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको उन जगहों पर भी प्रेम करना होगा जो अभी भी अप्रिय लगती हैं। आपको अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़ना होगा और उस अनुग्रह को पकड़ना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ, मैं यहीं काम करता हूँ, उन जगहों पर जहाँ दर्द दया से मिलता है और मौन गीत से मिलता है। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा और मैंने तुम्हें यह शब्द दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और मैंने पर्दा खोल दिया। अभी सुने, मैं वह परमेश्वर हूँ जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल करता हूँ। मैं वह परमेश्वर हूँ जो राख से पुनर्निर्माण करता हूँ। मैं वह परमेश्वर हूँ जो ऐसे घावों को भर देता हूँ जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं वह परमेश्वर हूँ जो टूटेपन में से सुंदरता लाता हूँ। मैं आघात से भयभीत नहीं हूँ, मैं उलझन से भ्रमित नहीं हूँ। मुझे पता है क्या हुआ, और मैं जानता हूँ कि इसे कैसे भुनाया जाए। लेकिन अब तुम्हें करीब आना होगा। आपको अनुमान लगाना बंद करना होगा। तुम्हें पूछना चाहिए। आपको शांत स्थान पर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, भले ही आपको तकलीफ हो। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं उनका दिल नरम कर रहा हूँ। मैं उनमें बोलने की इच्छा जगा रहा हूँ। वे आपको बताना चाहते हैं। वे डरते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया हर चीज को आकार देगी। यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो वे ठीक होने लगेंगे। यदि आप बिना किसी निर्णय के उन तक पहुंचेंगे तो वे पुनः विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मुंह फेर लेंगे तो मौन पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौटेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इसीलिए आपको यह भार महसूस होता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक दैवी कार्य है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया था, इस आत्मा पर भरोसा किया गया था, और मैं आपके साथ चल रहा हूँ। उन्होंने अपनी ताकत खो दी, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी।
जब आप सो रहे थे तो उनके अंदर से कुछ चीज खिसक गई। जब आप उपचार का सपना देखते थे और प्रेम की वापसी पर विश्वास करते थे, तब वे अंधेरे में भटकते रहे और उन स्थानों पर गिरते रहे जहां उनका मन पहुंचने को तैयार नहीं था। परंतु हे प्रियतम, तुम सुरक्षित थे। आप पवित्र उपस्थिति से घिरे हुए थे। स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट आपकी सांस और आपकी आशा की रक्षा कर रही थी। आपने आज उनकी चुप्पी पर ध्यान दिया होगा, या फिर यह देखा होगा कि उनकी आंखें आपकी ओर देखने के बजाय आपकी ओर देख रही थीं। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वह थकान नहीं थी। यहीं से शून्यता का निर्माण शुरू हुआ। उनमें कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा उनसे दूर चला गया जो पवित्र था। वह क्षण आपका नहीं है जिसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएं। भगवान कहते हैं कि तुम असफल नहीं हुए। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने प्यार किया, तुम्हें दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं था। अंततः परमेश्वर आपके दर्द के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्पष्टता के लिए उजागर कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इनकार और झूठी आशा के कोहरे से उबारने के लिए। सत्य यह है कि पीड़ा न दी जाए, इसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना है। बहुत समय से आप पूछते आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर अब आपको उत्तर देता है। सत्य को आपसे इसीलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि आप अंधे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि प्रेम ने आपको इतना साहसी बना दिया कि आप अच्छाई पर विश्वास कर सके, तब भी जब अन्य लोग पहले ही हार मान चुके थे। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी रोशनी खो दी। उनके निर्णयों में ऐसी बात का स्वागत किया गया जिसे वे मान्यता नहीं देते थे, और अब वे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्यवक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे। भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राता, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इजराइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होगी, वह कहाँ जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। और सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहाँ यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ, लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को माना जाता है। जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं,
वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक है। आखिरी मंजिल नहीं, लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं। यीशु के जन्म की घोषणा लुका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजेल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूरह 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो। जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूँ, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, बड़े ही साधारण और नम्र माहौल में बच्चे को जन्म देती है। यीशु एक अस्तबल में जन्मे, जहां जानवरों के बीच मरियम और उनके मंगेतर यूसुफ मौजूद थे। लेकिन स्वर्ग शांत नहीं रहा। आकाश में फरिश्तों ने गीत गाए और चरवाहे पहले गवाह बने। उन्होंने सुना, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। मसीही विश्वास में यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर ने इंसानी रूप धारण किया, जब अनंतता ने मानव कमजोरी के बीच प्रवेश किया। अब चलिए कुरान की ओर चलते हैं, जहां यीशु का जन्म बिल्कुल अलग माहौल में होता है, जो बाइबल की कहानी से बहुत अलग है। यीशु बेतलहम में जन्म नहीं लेते, ना किसी अस्तबल में, ना जानवरों के बीच, बल्कि उनका जन्म एक खजूर के पेड़ के नीचे पूरी तरह अकेलेपन में होता है। मरियम अकेली थी, ना उनके साथ यूसुफ थे, ना कोई चरनी, ना कोई चरवाहे। तो मरियम ने उसे गर्भ में लिया और एक दूर के स्थान पर चली गई। जब प्रसव पीड़ा ने उन्हें घेरा, तो वह एक खजूर के पेड़ के तने के पास आ गई और उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की नजरों से बिल्कुल भुला दी गई होती। कुरान में मरियम बिल्कुल अकेली दिखाई देती है। अपने दर्द में वह निराशा में पुकार उठती है, लेकिन फिर खुदा हस्तक्षेप करता है। फिर एक आवाज उनके नीचे से आई, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पैरों के नीचे एक नहर बहा दी है। अब खजूर के पेड़ के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तो तुम्हारे ऊपर ताजे पके खजूर गिरेंगे। इन्हें खाओ, पानी पियो और खुश रहो। यहाँ कोई गवाह नहीं थे, न आकाश में कोई रोशनी चमक रही थी, न फरिश्तों का कोई गाना सुनाई दे रहा था। यह दृश्य ना तो सार्वजनिक था और ना ही भव्य। यहाँ कोई भीड़ इकट्ठा होकर खुशी नहीं मना रही थी। ये एक बहुत ही निजी और प्यारा चमत्कार था, जहाँ खुदा ने अपनी दासी को सीधे ढाढ़स बंधाया और उसे ताजे पानी और खजूरों से ताकत दी, जो खजूर के पेड़ से गिरे थे। कुरान में यीशु के जन्म का सटीक पल नहीं बताया गया है। ना तो जन्म की प्रक्रिया का जिक्र है, न बच्चे के दिखने का, और ना ही इस बात का कि उसका स्वागत कैसे हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यह है, मरियम अपने लोगों के पास लौटती हैं, अपने नवजात बच्चे को बाहों में लिए हुए, और फिर कुछ अद्भुत होता है। एक ऐसी बात जो बाइबल में कहीं नहीं बताई गई है। जब लोग मरियम को बच्चे के साथ देखते हैं, तो वे सवाल उठाते हैं, शक करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। मरियम चुप रहती है, लेकिन वह अकेली नहीं थी।
खुद यीशु जो उस समय सिर्फ एक नन्हा बच्चा था, झूले से बोल पड़ता है, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। एक नवजात बच्चा पूरी गंभीरता के साथ बोलता है, अपनी माँ का बचाव करता है और अपने मिशन की घोषणा करता है। इस दृश्य में कहीं भी उसकी ईश्वरीय पहचान का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक साफ मकसद दिखाई देता है। यीशु एक नबी है, परमेश्वर के सेवक हैं जो एक संदेश लेकर भेजे गए हैं। बाइबल और कुरान दोनों एक बात पर सहमत हैं। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, एक चमत्कारी जन्म जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके जन्म की कहानी के विवरण में बहुत फर्क है। बाइबल में यीशु का जन्म एक असली जगह पर हुआ, बेतलेहम के छोटे से शहर में, जैसा कि भविष्यवक्ता मीका ने पहले से भविष्यवाणी की थी। यहाँ यीशु का जन्म परमेश्वर के पुत्र के रूप में होता है और उनका आना एक पुराने वादे की पूर्ति की शुरुआत को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुरान में किसी खास जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक खजूर के पेड़ के नीचे जन्म की कहानी बताई गई है। यहाँ यीशु अल्लाह के एक नबी के रूप में जन्म लेते हैं और नवजात अवस्था में ही अपने पहले शब्द बोलते हैं, गवाही देते हैं और झूले से ही एक नबी की तरह बोलते हैं। यही है वह बुनियादी फर्क बाइबल के यीशु और कुरान के ईसा के बीच। बाइबल इस सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब देती है। यूहन्ना के पहले ही वाक्य में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया। बाइबल में यीशु पूरे कहानी के सेंटर में है। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शास्त्र उनके बारे में ही बताता है। यीशु की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उनकी घोषणा गैब्रियल ने की थी। उन्हें प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और एक दिन राजा बनकर लौटने का वादा किया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक नबी भी नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं। त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, उद्धारकर्ता मसीह, वह मेमना जो दुनिया का पाप उठा लेता है। मसीही विश्वास में यीशु खुद परमेश्वर का अवतार है। वह आदि और अंत है, शुरुआत और अंत दोनों। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि छुड़ाना था। वे केवल सुधारने नहीं आए थे, बल्कि मानवता को परमेश्वर से मेल कराने आए थे, अपने बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन कुरान में इसका जवाब कुछ अलग है। यीशु जिन्हें ऐसा कहा जाता है, ना तो परमेश्वर हैं, ना ही परमेश्वर के पुत्र हैं और ना ही वे ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इस्लाम में ऐसा मानना शर्क कहलाता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में ईसा मरियम के बेटे को सबसे बड़े नबियों में गिना जाता है। उनका जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था और वे जन्म से ही पवित्र थे। खुदा ने उन्हें बिना किसी इंसानी दखल के पैदा किया था, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया था, ईसा ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका कोई हिस्सा। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी को अपना बेटा बनाए, उसे महिमा दी जाए। कुरान में यीशु एक पैगंबर है, बहुत महान पैगंबर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान। उनका जन्म अद्भुत था। वे निष्पाप थे, उन्हें ज्ञान और चमत्कार करने की ताकत दी गई थी, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह इंसान ही थे। हम कुरान में पढ़ते हैं, हे किताब वालों, अपने धर्म में अति मत करो और अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ भी मत कहो। मसीह यीशु मरियम का बेटा बस अल्लाह के एक नबी थे। कुरान के अनुसार यीशु एक आदर्श सेवक थे। वे पूरी मानवता के लिए एक निशानी थे। वह मसीह थे, लेकिन परमेश्वर नहीं। उन्हें इस्राएल की संतान के पास भेजा गया था, इंजील यानी असली सुसमाचारक लेकर, ताकि वे तौराह की पुष्टि करें और एक आने वाले नबी मोहम्मद की घोषणा करें। बाइबल में यीशु पापों को क्षमा करते हैं, पानी पर चलते हैं, लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और खुद कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कुरान में यीशु बचपन से ही बोलते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह की इजाज़त से, कभी अपनी खुद की शक्ति से नहीं। आइए अब और गहराई से समझते हैं मसीही और इस्लामी विश्वास में यीशु के जीवन और चमत्कारों के बीच क्या फ़र्क है। अब हम आते हैं यीशु की कहानी के एक सबसे आकर्षक और शक्तिशाली पहलू पर, उनके चमत्कारों और उनकी सेवकाई पर। यह एक ऐसा विषय है
जहां मसीही और इस्लामी विश्वास मिलते भी हैं और गहराई से अलग भी हो जाते हैं। बाइबल और कुरान दोनों ही बताते हैं कि यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, ने अद्भुत चमत्कार किए थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिलाया और ऐसे चिन्ह दिखाए जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते थे। लेकिन भले ही काम देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शुरुआत, उनके अर्थ और उनके उद्देश्य दोनों धर्मों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बाइबल में सुसमाचार हमें एक ऐसी सेवकाई की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सिर्फ 3 साल और यीशु ने एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों से भी दिलों को बदल दिया, जो प्रकृति के नियमों को भी झुका देते थे। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। यीशु सिर्फ बोलने नहीं आए थे, वह अधिकार के साथ काम करने आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हजारों को खिलाया, सिर्फ एक शब्द से तूफानों को शांत किया, पानी पर चले और मरे हुए को जीवित किया। उनके सबसे शक्तिशाली चमत्कारों में से एक है लाजर का फिर से जीवित होना। हम पढ़ते हैं, तब यीशु गहरी भावना से भरकर ऊंचे स्वर में पुकारे, लाजर बाहर आ। और जो मर चुका था वह बाहर आ गया। सोचिए, कौन ऐसा है जो एक मुर्दे को आवाज दे और वह चल पड़े। मसीही विश्वासियों के लिए यह चमत्कार केवल शक्ति के चिन्ह नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यीशु देह में आए परमेश्वर हैं। यीशु को कभी भी शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ी। उन्होंने बस आदेश दिया और प्रकृति ने उनकी आज्ञा मानी। बाइबल में हम देखते हैं यीशु पापों को क्षमा करते हैं, अपनी खुद की शक्ति से मृतकों को जलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पूर्ण अधिकार के साथ करते हैं। उनकी सेवकाई ने एक आत्मिक क्रांति को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें गहरे प्यार भी मिला और गहरी नफरत भी। और अब चलिए सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है। इस्लाम में भी यीशु ने चमत्कार किए और कुछ चमत्कार तो वही हैं जो बाइबल में दर्ज है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। हर चमत्कार अल्लाह की अनुमति से होता है। यह बात कुरान में बार बार दोहराई जाती है, यह साफ कर देने के लिए कि ईसा अपनी खुद की शक्ति से काम नहीं करते, बल्कि एक आज्ञाकारी नबी के रूप में अल्लाह की सेवा करते हैं। सूरह 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक पक्षी की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा और वह अल्लाह की अनुमति से उड़ने लगेगा। कुरान में यीशु हमेशा अल्लाह की अनुमति से चमत्कार करते हैं। यह शब्द बार बार आता है। कुरान में बताए गए चमत्कारों में शामिल है अंधों को ठीक करना, कोढ़ियों को चंगा करना, मरे हुए को जीवित करना और 2 ऐसे अद्भुत चमत्कार जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है। बचपन में झूले से बोलना और मिट्टी से बनाए गए पक्षी को जान डालकर उड़ाना। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो साफ दिखाते हैं कि वह बाकी नबियों से अलग थे। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह खुद परमेश्वर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें यह करने की अनुमति दी थी। यहाँ तक कि झूले से बोलना, जो बाइबल में नहीं बताया गया, कुरान में एक बहुत खास चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुरान में यीशु साफ कहते हैं, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह काम उनके अनोखे और पवित्र स्वभाव को दिखाते हैं, जो उन्हें बाकी नबियों से अलग करते हैं। लेकिन यह काम उनकी दिव्यता का सबूत नहीं बनते, बल्कि कुरान साफ चेतावनी देता है। यीशु को परमेश्वर का रूप मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसे इस्लाम में कुफ्र कहा जाता है। इसीलिए कुरान में यीशु की सेवकाई का मकसद है तौराह की पुष्टि करना और उनके बाद आने वाले नबी माँ मोहम्मद की घोषणा करना। कुरान के अनुसार यीशु एक सच्चे और वफादार नबी थे। उन्हें खुदा ने शक्ति दी थी और वे एक बड़ी भविष्यवाणी की योजना का हिस्सा थे। लेकिन बाइबल में यीशु की सेवकाई एक सीधा रास्ता दिखाती है जो क्रूज की ओर जाता है। बाइबल में यीशु की सेवकाई परमेश्वर के राज्य की घोषणा करती है और मानवता को उनके उद्धार बलिदान। एक व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे के बारे में हर एक विवरण का खुलासा कर रहा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरा बच्चा आकाश में अलार्म बज चुका है, तुरही बजा दी गई है, अब खुलासा करने का समय है। सत्य आपके सामने है और अंधेरे में जो किया गया है उसे प्रकाश में खींचा जा रहा है।
आप पर नजर रखी जा रही है और ट्रैक किया जा रहा है। कोई आपके बारे में हर एक विवरण का खुलासा कर रहा है। आपकी गतिविधियां, आपका ठिकाना, आपका आना और जाना, ये कोई गलती नहीं है, ये एक संयोग नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, ये गणना की गई है, ये एक सेटअप है। महादूत माइकल को आपके ऊपर पहरा देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि दुश्मन ने उस समय हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे अब आपके रहस्यों को सौंप रहे हैं। वे उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे गुप्त बैठकों में आपका नाम फुसफुसाते रहे हैं। कोई ऐसा है जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन वे ही आपको धोखा देते हैं। वे आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके रहस्यों को बेच रहे हैं। वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही आपके हर कदम की रिपोर्ट उन लोगों को देते हैं जो आपका पतन देखना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा भरोसेमंद रहे हैं, आप बहुत दयालु रहे हैं। आपने अपनी योजनाओं को गलत लोगों के साथ साझा किया है। आपने उन लोगों की उपस्थिति में खुलकर बात की है जिनके दिल में आपका हित नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। मैं यहाँ छिपे खतरों को प्रकट करने के लिए हूँ, इससे पहले कि वे हमला करें। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ हूँ कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। ये आपके जागृति का क्षण है, ये आपके एहसास का क्षण है, ये आपके पर्दाफाश का क्षण है। वह व्यक्ति जो आपके बारे में जानकारी लीक कर रहा है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है। वे वफादार होने का दिखावा करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे ही आपके खिलाफ हमलों की योजना बना रहे हैं। वे आपके पक्ष में खड़े होने का दिखावा करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जो कुछ तुम्हें सतह पर दिखाया जा रहा है उससे परे देखो। छिपे हुए हाथ तार खींच रहे हैं। अदृश्य शक्तियां पृष्ठभूमि में काम कर रही हैं, जो तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं दुश्मन को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ने आया हूँ। ये व्यक्ति महीनों से तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। तुम जो भी फोन कॉल करते हो, तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी हर बातचीत वे देखते रहते हैं, सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और उन लोगों को विवरण देते रहते हैं जिन्हें तुम जानते तक नहीं हो। तुमने सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों जानते हैं जो तुमने कभी उनके साथ साझा नहीं की। तुम इस बात से भ्रमित हो गए हो कि कैसे तुम्हारे निजी मामले सार्वजनिक हो गए। मेरे बच्चे, कारण स्पष्ट है। अब दुश्मन तुम्हारे किसी करीबी को मुखबिर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, लेकिन मैंने उन्हें उजागर कर दिया है। उन्होंने चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें उन लोगों से संबंध खत्म कर देने चाहिए जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हुए तुमसे प्यार करने का दिखावा करते रहे हैं। तुम्हें अपनी योजनाओं को उन लोगों के साथ साझा करना बंद करना चाहिए जो उन्हें जानने के लायक नहीं है। तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने कार्यों की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि दुश्मन आपके गिरने का इंतजार कर रहा है ताकि आप एक गलती कर सकें, ताकि वे इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं उन्हें आपके जीवन पर विजय नहीं पाने दूंगा। मेरे देवदूत अभी आपको घेरे हुए हैं। वे आपकी ओर से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध बहुत तीव्र रहा है। दुश्मन ने आपको अंधा रखने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है। उसने आपको चेतावनियों पर संदेह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है, संकेतों को अनदेखा करने के लिए, अपनी आत्मा में इस भावना को खारिज करने के लिए कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, वह भावना आपकी कल्पना नहीं है। वह भावना मेरी आवाज़ है जो आपसे बात कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, बहुत देर होने से पहले सच्चाई का खुलासा कर रही है। आप अपने आसपास अजीब चीज़ें होते हुए देखना शुरू कर देंगे। लोग अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जो आपके बारे में रिपोर्ट कर रहा है वह घबराना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो गुप्त रूप से आपके खिलाफ हैं। आप विश्वासघात का भार अपनी पीठ पर ढोते हुए अपने भाग्य में कदम नहीं रख सकते। मैं आपके जीवन से सांपों को हटा रहा हूँ। मैं जोंकों को काट रहा हूँ। मैं उन संबंधों को तोड़ रहा हूँ जो आपको कमजोर कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में ध्यान दें, अचानक बदलाव होगा। चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगेंगी। बातचीत का पर्दाफाश होगा। झूठ सतह पर आ जाएगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है वह फिसल जाएगा। वह खुद को अनजाने में भी प्रकट कर देगा। और जब वह ऐसा करेगा, मेरे बच्चे, आपको संकोच नहीं करना चाहिए।
आपको खुद पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपको पीछे देखे बिना आगे बढ़ना चाहिए। मेरा न्याय उन लोगों पर आ रहा है जिन्होंने आपको धोखा दिया है। मेरा हाथ उन लोगों के खिलाफ बढ़ रहा है जिन्होंने आपके पतन की साजिश रची है। उन्होंने सोचा कि वे इससे बच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वे गलत थे। मेरा न्याय तेज है और मेरी धार्मिकता इसे और जारी नहीं होने देगी, क्योंकि तुम उन्हें पकड़ोगे। इसके बजाय जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है वह उनका अपना पतन बन जाएगा। तुम अपने जीवन में एक बड़ा भूचाल देखने वाले हो। लोग गायब होने लगेंगे, दोस्ती अचानक खत्म हो जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे। ये मैं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे जीवन से जहर निकालने का मेरा तरीका है। इसका विरोध मत करो, इसके खिलाफ मत लड़ो। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब साहस के साथ आगे बढ़ो, आत्मविश्वास से चलो, बुद्धि से बोलो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रहस्यों की रक्षा करो, अपनी योजनाओं की रक्षा करो, अपने भविष्य की रक्षा करो। क्योंकि दुश्मन देख रहा था, लेकिन अब वह अंधा हो जाएगा। वह सुन रहा था, लेकिन अब वह चुप हो जाएगा। वह साजिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। जीत तुम्हारी है मेरे बच्चे। पर्दाफाश हो गया है, सच्चाई सामने आ गई है, लड़ाई जीत ली गई है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण से तुम बने हो, मैंने स्पष्टता के क्षणों और गहरे भ्रम के क्षणों का सामना किया, और इन सब के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तब भी जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी जब अंधेरा बहुत बड़ा लग रहा था, मैं वहाँ था। मेरा हाथ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन मुझसे नहीं। एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बीच चला है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति को तुमने बिना किसी संदेह के स्वीकार किया है। यह व्यक्ति उन जगहों पर देख रहा है, सुन रहा है और बोल रहा है जिन्हें तुम नहीं देखते। उन्होंने तुम्हारे बारे में हर विवरण का खुलासा किया है। तुम्हारी गतिविधियों का समय बताना, तुम जो निर्णय लेते हो और जिस रास्ते पर तुम चलते हो, ईमानदारी से चले हो, ये विश्वास करते हुए कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ हैं। कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने छाया में काम किया है। फुसफुसाते हुए शब्द जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे, तुमने इसे महसूस किया है ना? यह आकस्मिक नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि किसी ने इसे अपना मिशन बना लिया है कि वह उस बात को प्रकट करे जिसे उसे पवित्र रखना चाहिए था। उन्होंने आपके प्रवेश और निकास के बारे में बात की है, और वह बात उजागर की है जिसे छिपाया जाना चाहिए था। और अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सामने सच्चाई उजागर करनी है, ताकि तुम ज्ञान और विवेक से चल सको। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो, तो तुम बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हो। इस रहस्योद्घाटन को हल्के में मत लो। इसे महज भ्रम या संयोग समझकर खारिज मत करो। दुश्मन दूर से नहीं, बल्कि करीब से नष्ट करना चाहता है। वह अपना काम करने के लिए अजनबियों को नहीं भेजता है। वह उन लोगों का उपयोग करता है जिनके पास पहुंच है, जो तुम्हारी लय को जानते हैं, जो तुम्हारी कमजोरियों को समझते हैं। और इस व्यक्ति ने, जिसने तुम्हारी गतिविधियों का खुलासा किया है, उसने ऐसा जानबूझकर किया है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। उन्होंने खुद को विश्वासघात का पात्र बनने दिया है। उन लोगों के हाथों में एक उपकरण बनने दिया है जो तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। लापरवाही, यह क्रोध का सामना करने या प्रतिशोध लेने का समय नहीं है। मैं न्याय का देवता हूँ और प्रतिशोध केवल मेरा है। आपकी भूमिका है विवेक से चलना, अपने हृदय और अपने शब्दों की रक्षा करना, उन लोगों को बहुत अधिक प्रकट न करना जो आपकी दृष्टि को नहीं रखते। आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि जो लोग आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं उनके हृदय में पवित्रता नहीं हो सकती। मैं आपको यह भय से भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कबूतर की तरह कोमल और सांप की तरह बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। घबरा कर नहीं, सावधानी से चलो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं जानता हूँ कि यह रहस्योद्घाटन पीड़ा लाता है। ये विचार कि आपके किसी करीबी ने आपके विश्वास को धोखा दिया है, सहन करने के लिए आसान बोझ नहीं है। लेकिन इस दर्द को खुद पर हावी न होने दें। इसे अपनी आत्मा को तेज करने दें। इसे अपनी विवेक शक्ति को जगाने दें। इसे आपको मेरे करीब लाने दें, क्योंकि मेरी उपस्थिति में कोई भी दुश्मन मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। प्रकाश में प्रकट हो जाओगे। तुम्हारे बारे में फुसफुसाए गए शब्द प्रकट हो जाएंगे। झूठी दयालुता के पीछे छिपे इरादे उजागर हो जाएंगे।
जो लोग तुम्हें ठोकर खाते देखना चाहते हैं वे तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि मेरे न्याय से घुटनों पर आएंगे। तुम्हें स्वयं को तैयार रखना चाहिए। जब चेहरे बेनकाब हों तो आश्चर्यचकित न हो जाना। जब तुम देखोगे कि कौन तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है तो विचलित न हो जाना। वह कोई अजनबी नहीं होगा। वह नहीं होगा जिस पर तुम्हें हमेशा संदेह था। वह होगा जिसकी उपस्थिति पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। वह जिसकी निष्ठा पर तुमने कभी संदेह नहीं किया। लेकिन जब यह सत्य प्रकाश में आता है तो अपने हृदय में कड़वाहट को जड़ न जमाने दो। विश्वासघात से स्वयं को कठोर न बनने दो। क्षमा तुम्हारी ढाल है, प्रेम तुम्हारा हथियार है और बुद्धि तुम्हारी रक्षा है। जो कुछ तुम अभी देख रहे हो उससे कहीं अधिक दांव पर लगा है। शत्रु उन लोगों के विरुद्ध नहीं आता जो महत्वहीन है। शत्रु उन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता जो कोई खतरा नहीं। पोस्ट करते हैं यह तथ्य कि तुम्हारा विरोध किया जा रहा है, कि तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाली जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ महान है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। तुम्हारा भाग्य अंधकार की नींव हिला देता है और यही कारण है कि लड़ाई बहुत तीव्र रही है। लेकिन हिम्मत रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है और क्योंकि मैंने विजय प्राप्त कर ली है तुम भी विजय प्राप्त करोगे। मेरे शब्दों को दृढ़तापूर्वक थामे रहो, उन्हें अपना मार्गदर्शक बनने दो। बुद्धि से चलो, सावधानी से बोलो और सबसे बढ़कर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस तूफान में तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और जब धूल बैठ जाएगी तो तुम दुष्टों की योजनाओं से अछूते विजयी होकर खड़े रहोगे। मुझ पर अपनी नजर रखो और देखो कि मैं हर विश्वासघात को तुम्हारी जीत के लिए एक कदम में कैसे बदल देता हूँ। दुश्मन ने जो बुराई के लिए किया था मैं उसे अच्छाई में बदल दूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा भाग्य पटरी से नहीं उतरा है। ये खुलासा अंत नहीं है, ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है और मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवदूत कहता है। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश, लेकिन मैं प्रभु हूँ, सब कुछ देखता हूँ। मुझसे कोई रहस्य छिपा नहीं है, कोई विश्वासघात अनदेखा नहीं होता, कोई धोखा मेरी नजर से नहीं बचता। मेरे बच्चे डरो मत। अंधेरे में जो किया जा रहा है वह प्रकाश में उजागर हो जाएगा। उन्हें लगता था कि वे पर्दे के पीछे काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। उनकी योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित होने से पहले ही ध्वस्त हो गई हैं। उनके गुप्त रूप से बोले गए शब्द सतह पर लाए जाएंगे। उन्होंने खुद को गलत ताकतों के साथ जोड़ लिया है, ये सोचकर कि वे आपके जीवन का परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ, और कोई भी आपसे वह नहीं ले सकता जिसे मैंने आपका होने के लिए नियुक्त किया है। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे। भले ही वे आपके खिलाफ बोलते हों, भले ही वे गुमराह करने और धोखा देने का प्रयास करें, मैं आपकी शरण हूँ। आपको कोई नुकसान नहीं। इस बात से परेशान न हो कि कोई आपकी गतिविधियों को उजागर कर रहा है। ये तो केवल उनके खुलासे की शुरुआत है। उन्हें लगता था कि वे छुपे रह सकते हैं, लेकिन अब उनकी पहचान सामने आएगी। उनके दिल में जो विश्वासघात था वह उजागर हो जाएगा और उन्होंने जो झूठ बोला था वह न्याय के रूप में उनके पास लौटेगा। वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाले हैं मेरे बच्चे। वे देखने वाले हैं कि क्या होता है जब वे मेरे चुने हुए लोगों के लिए मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने आपकी प्रार्थनाएं देखी हैं, आपकी मदद के लिए पुकार, आपके संदेह के क्षण जब आपने सोचा कि क्या मैं वास्तव में आपको देख रहा हूँ। मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब आप मुझे नहीं देख सकते थे मैं वहाँ था। तब भी जब आप अकेला महसूस करते थे मैं आपको अभी भी पकड़ रहा था। जब आप इन शब्दों को पढ़ धोखे गिने चुने हैं, उसने सोचा कि वह पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उसके हर कदम, हर बातचीत को देखा है जो उसने तुम्हारे खिलाफ उठाया है। वह मानती है कि उसके पास नियंत्रण है, लेकिन उसके झूठ का जाल टूटने वाला है। मेरे बच्चे खुद को तैयार करो, सच्चाई सामने आने वाली है। जो बातचीत छिपी थी वह सामने आएगी। इस धोखे में भूमिका निभाने वाले लोगों को अपने किए का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वे न्याय से बच नहीं पाएंगे। मैं भगवान हूँ और मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बिना परिणाम के दुर्व्यवहार नहीं होने दूंगा। तुम उन लोगों के पतन को देखोगे जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुम न्याय को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखोगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, बदला मत लो। कड़वाहट को अपने दिल में जड़ मत लेने दो। लड़ाई मेरी है, न्याय मेरा है। मैं वह सब संभालूंगा जो संभालने की जरूरत है।
तुम्हारा काम वफादार बने रहना है, अपनी नज़र मुझ पर बनाए रखना, यह भरोसा रखना कि मैं तुम्हें ठीक वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाने की ज़रूरत है। आने वाले दिन रहस्य उद्घाटन लाएंगे मेरे बच्चे, तैयार रहो। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें चौंका देंगी, तुम ऐसी सच्चाइयाँ सीखोगी जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन डरो मत, मैं इस सब में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी भी हानि को अपने निकट ना आने दें। मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, प्रत्येक हमले से आपकी रक्षा करूंगा और आपको विजय के मौसम में ले जाऊंगा। उन लोगों के बारे में चिंता करने में समय बर्बाद ना करें जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची है। वे पहले ही अपनी योजनाओं को खो चुके हैं, पहले ही विफल हो चुके हैं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं आपको आगे कहाँ ले जा रहा हूँ। आप पुनर्स्थापना के मौसम में कदम रख रहे हैं। आपसे जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस कर दिया जाएगा। जो कुछ भी विलंबित था उसे त्वरित किया जाएगा। जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी वह अब आपके सामने खुल जाएगा। आप बहुतायत में चल रहे हैं मेरे बच्चे, आप अनुग्रह में, आशीर्वाद में चल रहे हैं, एक ऐसे जीवन में जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। मुझे थामे रखें, मुझ पर विश्वास करें और देखें कि मैं सब कुछ आपके पक्ष में कैसे कर देता हूँ। स्थिति बदल रही है, न्याय यहाँ है और जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है उन्हें यह सोचकर पछतावा होगा कि इस घर में दोबारा कभी मत जाना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, इस चेतावनी को सुनो क्योंकि यह हल्के में नहीं दी गई है। मैं इस समय तुम्हें पुकार रहा हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। इस घर में दोबारा कभी मत जाना, वहाँ पैर मत रखना, वापस मत आना। जो शब्द तुमसे कहे गए हैं उनसे धोखा मत खाना। वहाँ एक महिला है और मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। वह साफ नजरों से छिपी रही है, वह सही समय का इंतजार कर रही है, वह धोखा देने की योजना बना रही है और यदि तुम इस संदेश को नज़रअंदाज करोगे तो तुम एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जिससे बचना मुश्किल होगा। वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है लेकिन उसका दिल अंधेरे से भरा है। उसने तुमसे अच्छे शब्द कहे हैं लेकिन उसके विचार बुरे हैं। उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है लेकिन यह प्रेम नहीं है जो उसे चला रहा है, ये धोखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं क्या प्रकट कर रहा हूँ। तुम्हें समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक क्षेत्र के बारे में नहीं है। खुला हुआ तुमने महसूस किया है ना, वो बेचैनी भरा एहसास, वो छोटी सी आवाज़ जो फुसफुसाती है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी आत्मा में वो अजीब सी अनुभूति जब तुम उसके पास होते हो, जब तुम उस घर में कदम रखते हो, जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो जो तुम्हारी कल्पना नहीं है। वो मेरी आत्मा है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है। वो मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वो मेरी आवाज़ है जो तुम्हें बुला रही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाल पहले ही बिछाया जा चुका है, जाल पहले ही बुना जा चुका है। उसने गुप्त रूप से शब्द बोले हैं, उसने दूसरों के साथ साजिश रची है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर फुसफुसाया है जहाँ तुम कभी नहीं गए और उसने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे जो कहा है वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए नहीं है। वो जो चाहती है वो प्यार नहीं है, ये नियंत्रण है, ये हेर फेर है, ये विनाश है। तुम अभी सब कुछ नहीं देख सकते लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैंने उसे छाया में चलते हुए देखा है, मैंने उसके कार्यों को देखा है। जब कोई और नहीं देख रहा था मैंने वो बातचीत सुनी है जो उसे छिपी हुई लगती थी। मैंने देखा है कि कैसे वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, कैसे वो मासूम बनने का दिखावा करती है, कैसे वो कुछ ऐसी होने का दिखावा करती है जो वो नहीं है। और मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। मैं अपने चुने हुए को विनाश की जगह पर नहीं ले जाने दूंगा। जब दुश्मन उसे आपके जीवन में अराजकता के एक वाहन के रूप में उपयोग करता है तब वह चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। उसने आपसे कुछ छीन लिया है। शायद आप इसे अभी तक नहीं जानते लेकिन उसने पहले ही चुरा लिया है। यह आपकी शांति हो सकती है, यह आपकी खुशी हो सकती है, यह आपका विश्वास हो सकता है, यह कुछ भौतिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावनात्मक हो सकता है। लेकिन ये जान लें कि वह खत्म नहीं हुई है। यदि आप उसे जारी रखने की अनुमति देते हैं, यदि आप उस स्थान पर वापस जाते हैं, यदि आप उस घर में कदम रखते हैं तो अगली चीज़ जो वह लेगी वह और भी बड़ी होगी। इसमें आपको कुछ ऐसा खर्च करना पड़ेगा जिसे आप खोना नहीं चाहते थे। क्या आप इसकी तात्कालिकता को समझते हैं? क्या आप इस संदेश का वजन महसूस करते हैं? ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को अब प्राप्त कर रहे हैं। मैंने दुश्मन की योजनाओं में देरी की है ताकि आप इसे देख सकें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैंने विनाश को रोक दिया है ताकि आपको चेतावनी दी जा सके।
मैंने सुनिश्चित किया है कि आपका रास्ता इस संदेश से टकराया है ताकि आप यह न कह सकें। बाद में चिल्लाना मत और पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, मैं अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। दूर हो जाओ, पीछे मत जाओ, उसकी बातें मत सुनो, उसके आंसुओं से मूर्ख मत बनो, झूठ पर विश्वास मत करो। जो वह तुम्हें अपने वश में रखने के लिए कहेगी वह कोशिश करेगी। ओह, वह कोशिश करेगी, वह ऐसे अभिनय करेगी जैसे कि वह पीड़ित है। वह कहानी को तोड़ मरोड़ देगी, वह रोएगी और कहेगी कि तुम ही हो जिसने उसके साथ गलत किया है। वह दूसरों को बताएगी कि तुम ही हो जो क्रूर, कृतज्ञ, हृदयहीन हो। लेकिन इस चालाकी के लिए मत गिरो, उसके झूठे दुख से बहक मत जाओ। ये असली नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मेरे हाथ का काम नहीं है। इस महिला से एक आत्मा जुड़ी हुई है, ये धोखे की आत्मा है, ये भ्रम की आत्मा है। ये एक ऐसी आत्मा है जो आपको अपने निर्णयों पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगी। आपका मूल्य और जितना अधिक समय आप उसके पास बिताएंगे उतना ही वह आत्मा आपको उलझाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि आप विश्वास करें कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, चीज़ों के खराब होने का इंतजार न करें। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप उस दर्द का अनुभव करें जो इस संदेश को अनदेखा करने पर आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप एक ऐसे तूफान में चलें जिसे टाला जा सकता था। मैं नहीं चाहता कि आप उस गड्ढे में गिरें जो आपके लिए खोदा गया है। मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, मैं आपकी ढाल हूँ और मैं आपसे अब तत्परता से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं दुश्मन को बिना लड़े आपको छीनने नहीं दूंगा। लेकिन आपको अपना हिस्सा करना होगा, आपको मजबूत होना होगा, आपको दूर जाना होगा, आपको संबंधों को तोड़ना होगा, आपको अब और उलझने से इनकार करना होगा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। भले ही आप अभी सब कुछ नहीं समझते हो, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही यह मुश्किल लगे, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपको खतरे से दूर ले जा रहा हूँ, मैं आपको विनाश से बचा रहा हूँ। दुश्मन इसे छिपाए रखना चाहता था, दुश्मन चाहता था कि आप अंधे रहें, लेकिन मैंने पर्दा हटा दिया है, मैंने साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, मैंने आपको सच्चाई दिखा दी है। अब आपको कार्य करना होगा, आपको अब निर्णय लेना होगा, आपको दूर जाने का चयन करना होगा। और कब जब तुम उस स्थान से बाहर निकलते हो, जब तुम उन संबंधों को तोड़ते हो, तुम मेरे हाथों को ऐसे तरीके से चलते हुए देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम जंजीरों को टूटते हुए देखोगे, तुम बोझ को उठते हुए देखोगे, तुम उस स्वतंत्रता को महसूस करोगे जिसके लिए तुम तरस रहे थे। लेकिन तुम्हें आज्ञा का पालन करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि मैं इस महिला को उजागर कर रहा हूँ, मैं भ्रम को तोड़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ को प्रकाश में ला रहा हूँ। और जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाएगी तो तुम आभारी होगे कि तुम चले गए। अब समय आ गया है, चेतावनी दी गई है, उस घर में वापस मत लौटना, उस कॉल का उत्तर मत देना, दुश्मन के जाल में मत फंसना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब चले जाओ मेरे प्यारे बच्चे। ये संदेश तुम्हारे पास आया है संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वरीय क्षेत्र ने ऐसा चाहा है। तुम पूछते रहे हो, खोजते रहे हो, आश्चर्य करते रहे हो और तुम्हारी आत्मा बेचैन रही है। तुमने अपने हृदय में बेचैनी महसूस की है। अदृश्य भार तुम्हारी आत्मा पर दबाव डाल रहा है। ये भावना कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपनी उंगली नहीं रख सकते। और अब इस क्षण तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, क्योंकि स्वर्ग बोल रहा है तुम्हारे लिए सुनने का समय आ गया है। एक जगह है जिसे तुमने जाना है, एक जगह है, तुम एक जगह में प्रवेश कर चुके हो जो कभी सुरक्षित, परिचित और स्वागत योग्य लग रहा था। लेकिन मैं, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, अपने शक्तिशाली योद्धा महादूत माइकल के माध्यम से तुम्हें ये बताता हूँ, जिसे शक्ति और तत्परता के साथ ये संदेश देने के लिए भेजा गया है। उस घर में वापस मत आना, उस दहलीज को पार मत करना जो सामान्य प्रतीत होता है, जो निर्दोष दिखता है, जो अतीत जैसा लगता है, उससे धोखा मत खाना। वह घर वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वातावरण बदल गया है, अंदर की आत्माएं बदल गई हैं और जो कभी शांति का निवास था वह धोखे, अंधकार और खतरे का स्थान बन गया है। ये अब घर नहीं रहा, ये एक जाल है, और जो इसे जाल बनाता है, जिसकी आत्मा धोखे का भार उठाती है, वह कोई और नहीं बल्कि एक महिला है जिसके इरादे वह नहीं हैं जो वे दिखते हैं। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वे सभी तुम्हारा भला नहीं चाहते। जो तुम्हारा अपने स्थान में स्वागत करते हैं उनके पास शुद्ध हृदय नहीं होता। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करने का दावा करते हैं वे सभी आत्मा में तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। शत्रु हमेशा एक स्पष्ट विरोधी के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह आकर्षण, परिचितता, प्रेम और देखभाल के भ्रम में आता है
और इस महिला उस घर में इस उपस्थिति का उपयोग अदृश्य शक्तियों द्वारा तुम्हें किसी ऐसी चीज में वापस लुभाने के लिए किया गया है। वह तुम्हारे लिए नहीं है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो सुकून देने वाले लगते हैं। उसने ऐसे हाव भाव किए हैं जो आमंत्रित करने वाले लगते हैं, लेकिन उसके दिल में ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख पाए हो। बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहटें हैं, सतह के नीचे छिपे इरादे हैं। ऐसी बातें हैं जो गुप्त रूप से कही गई हैं, जिन्हें